Hello everyone and welcome to class 21st of Autodesk Maya 2020 Beginners Guide. So guys, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्प्ले बनाया, हमारे फ़ोन के चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल्स को हम लोगों ने पंच आउट किया एंड कुछ जो बाकी सब डिटेल्स थी उन लोगों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज की क्लास में हम लोग बैक पोर्शन पे काम करेंगे जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैमरा मॉड्यूल कैसे तैयार करेंगे और कैसे कैसे उसे हम लोगों को बैक पैनल के साथ अटैच करना है। साथ ही साथ में जो भी रिमेनिंग कुछ डिटेल्स होंगे उन्हें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ऑलराइट क्लास, तो यहाँ तक हम लोगों ने अपने मॉडल को कंप्लीट कर लिया था जहाँ पे हम लोगों ने बटन, स्पीकर होल्स एंड डिस्प्ले का पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जाते हैं बैक में जहाँ पे हम लोग तैयार करेंगे अपने कैमरा मॉड्यूल को और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कैमरा मॉड्यूल कैसे बनाएंगे और कैसे आपको उसको बैक के साथ में अटैच करना है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा डीएम करके कि सर आपने यहाँ पे ट्रायंगल्स यूज़ किए हुए हैं, हमने सुना है कि ट्रायंगल्स को यूज़ नहीं किया जाता ज्योमेट्रीज को बनाते वक्त। ये ऐसा कुछ नहीं है, ट्रायंगल्स आप यूज़ कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस इट स्पॉइल्स योर ज्योमेट्री। अगर आपके ज्योमेट्री को वो ख़राब नहीं कर रहा है तब तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर उस ट्रायंगल को ऐड करने से आपके ज्योमेट्री में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपके यूवीज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन नॉट यूज़ इट। तो उसे भी यूज़ करने का एक तरीका होता है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे मैंने ट्रायंगल्स को यूज़ किया हुआ है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे ट्रायंगल को यूज़ करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे मैं जो हमारा फ्लो है, जो एज फ्लो है, उसे भी लिमिट करना चाहता था। इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स को यूज़ किया। आई डोंट वांट दिस फ्लोज टू गो अननेसेसरली हियर एंड देयर। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हमारे फ्रंट में। सो आई डिडंट वांटेड कि अगर मैं यहाँ पे इतने डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ तो हमारे एज फ्लो अननेसेसरली कहीं पे फ्लो हो। इस वजह से मैंने यहाँ पे उन्हें लिमिट कर दिया। सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन इफ़ यू वांट टू यूज़ ट्रायंगल, बट मेक श्योर करें कि वो आपके ज्योमेट्री को स्पॉइल ना करे। यानी कि जब आप उसमें स्मूदिंग ऐड कर रहे हैं या फिर आप ज्योमेट्री को मॉडिफाई करना चाहते हैं या कोई दूसरा एज लूप अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो उसे स्पॉइल ना करे। ठीक है, तो इट विल टेक टाइम। नाउ इफ़ यू आर अ कंप्लीट फ्रेशर तो आप लोगों को ये सब चीज़ें समझने में थोड़ी टाइम जाएगी। इट टेक्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू रीच टू दिस लेवल। तो मैं आपके साथ में मेरे सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप फ्यूचर में धीरे धीरे अगर माया में अपग्रेड होते जाते हैं या फिर और ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज अगर गेन करते जाएंगे तो। ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू। तो वी विल बी क्रिएटिंग दिस बैक कैमरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने डुप्लीकेट करके इस बैक पैनल को तो क्रिएट कर लिया था, जो हमारे पास ये पैनल मिल रहा है। तो व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू मॉडिफाई दिस पैनल एंड देन हम लोग यहाँ पे अपने कैमरा मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला काम मैं करूँगा, इसे आइसोलेट कर लेता हूँ बिकॉज मुझे इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, तो विच आई विल डू राइट नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट ऑल दिस एजेस जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किए थे। तो फिलहाल के लिए मैं इन एजेस को डिलीट कर रहा हूँ फॉर अ रीज़न, बिकॉज मेरे को यहाँ पे इन्हें इंसर्ट करना है। सो आई जस्ट डबल क्लिक ऑल दिस एंड प्रेस बैक स्पेस सो दैट ये एजेस निकल जाए। अब सिर्फ बैक स्पेस अगर आप दबाएंगे तो आपके एजेस निकल जाएंगे। अगर आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो आपके वर्टेक्स भी उसके साथ में डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, सो चूज योर ऑप्शन अकॉर्डिंगली कि अगर आप पूरे लूप को, वर्टेक्स और इन सब चीज़ों को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएं एंड सिर्फ अगर आप एज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस इस तरह से दबा के उसे निकाल दे। तो कंट्रोल बैक स्पेस टू रिमूव वर्टेक्स एंड एज एंड सिर्फ बैक स्पेस से आपका सिर्फ एज निकलेगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू एक्सटेंड और एक्सट्रूड दिस थिंग अ लिटिल बिट ऑन द आउटर साइड। तो मैं इस पूरे लूप को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे हल्का सा बाहर की तरफ एक्सट्रूड करूँगा, वेरी स्लाइट लाइक दिस। ओके, सो दैट वी गेट दिस नाइस लूप। नाउ आइसोलेशन से बाहर आके देखते हैं हम लोग कहीं पे ये ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इफ इट इज़ ओवरलैपिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट कि ये प्रॉपरली हम लोगों का इस तरह से शेप के अंदर चला जाए बाद में, तो वो हम लोग बाद में फिक्स कर सकते हैं। नाउ आई कैन सेलेक्ट दिस फेस एंड आई कैन डू अ इंसर्ट ऑल्सो। सो लेट्स से इफ आई जस्ट सेलेक्ट दिस थिंग आई कैन डू अ ऑफसेट इंसर्ट लाइक दिस। तो ऐसा भी हम लोग करके रख सकते हैं। तो इफ़ यू डोंट वांट दिस एज टू गो आउट
आप इसे अंदर की तरफ मूव कर ले, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो एजेस हैं उस पे ओवरलैपिंग नहीं होगा और यहाँ पे ये प्रॉपर गैप में आपको मिल जाएगा, कुछ इस तरह से। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी विल बी कनेक्टिंग दिस एजेस, क्योंकि प्रीवियस का जो हमारा फ्लो था वो थोड़ा सा अलग था, एंड बैक के लिए सिंस हम लोगों को यहाँ पे मॉड्यूल बनाना है कैमरा का, तो हमारा फ्लो थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रेवल करेगा। तो दैट इज़ द रीज़न वी नीड दिस एक्सट्रूड, और ये इस तरह का होल्डिंग एज हम लोगों को चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बना लेता हूँ इस कैमरा कैमरा मॉड्यूल को। तो इस कैमरा मॉड्यूल के शेप के लिए आई विल बी यूजिंग माई पॉलीगॉन क्यूब, एंड यू नो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी यूजिंग माई बुलियन ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे अपने बुलियन ऑप्शन को यूज़ करूँगा और मैं इसे कट आउट करूँगा। नाउ लेट्स मूव इट लाइक दिस एंड जस्ट come out of isolation and we can see like this. सो अब मैं दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट आई दबा देता हूँ ताकि ये हम लोग देख सके ऐसे। अब हम लोग यहाँ पे इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट सिलेक्ट एंड सिलेक्ट लाइक दिस, एंड वी विल बी डूइंग आवर बेवल। बेवल करेंगे। अब बेवल कितना नंबर रखना है, हम लोग यहाँ पे वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन कर देते हैं ताकि हम लोग इसके काउंट को देख सके। तो वी कैन सी देयर आर 6 काउंट, तो वी विल बी पुटिंग 6 like this so that this one matches with this loop. Alright, तो ये हमारे loops match होने चाहिए। So I will do that. Let's play with the fraction like this and there we have it. तो अब हमारा ये शेप ऐसा इसके हिसाब से मैच करना स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम लोगों को यहाँ पे होल पंचिंग करना है, यानी कि इसमें से इस शेप को पंच करना है, बट उससे पहले हम लोग नीचे कुछ होल्डिंग एजेस ऐड कर देते हैं, यानी कि इनको कनेक्ट कर लेते हैं बिफोर वी डू दैट। सो लेट्स सिलेक्ट दिस एंड दिस, राइट क्लिक, कनेक्ट, सिलेक्ट दिस एंड दिस, राइट क्लिक, कनेक्ट। यहाँ पे हम लोग इसे कनेक्ट कर लेते हैं, इसे भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इसे कनेक्ट कर लेते हैं जस्ट लाइक दैट, एंड देन वी विल बी कनेक्टिंग इट ओवर हियर। इस पोर्शन को हम लोग छोड़ देंगे फिलहाल के लिए, बिकॉज वहाँ पे हम लोग बुलियन करने वाले हैं। लेट्स कनेक्ट इट लाइक दिस। मल्टी कट टूल ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये हमारा मल्टी कट टूल है, इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एंड लेट्स क्लिक ओवर हियर एंड क्लिक, सॉरी, लेट्स सेलेक्ट द टूल लाइक सो, ऐसे, एंड अगेन वन मोर, एंड ये हमारा यहाँ पे इस तरह से सारा क्वाड शेप तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कॉर्ड्स हम लोगों को मिल जाएंगे, यूनिफाइड विद 3, यू कैन सी ये कॉर्ड्स है। यहाँ पे शेप थोड़ा सा स्पॉइल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसे धीरे धीरे करके फिल करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी ज्योमेट्री करेक्ट हो जाएगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू आवर होल पंचिंग। तो हम लोग यहाँ पे होल्स पंच करेंगे। इफ यू स्टिल फाइंड दिस शेप टू बी लिटिल बिट ऑफ, यू कैन जस्ट प्ले विद द सेटिंग्स में, थोड़ा सा और इसे एडजस्ट करता हूँ हल्का सा, so that it matches with the shape. ओके, तो मैं जितना हो सके अपना प्रिसाइज रखने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव दिस थिंग लाइक दिस। सिलेक्ट करते हैं इस शेप को और इस शेप को, एंड देन वी विल बी डूइंग आवर बुलियन। तो लेट्स गो टू बुलियन एंड से डिफरेंस, और ये हमारा शेप इस तरह से पंच आउट हो गया। नाउ लेट्स सिलेक्ट दिस स्पेसेस एंड इसे हम लोग डिलीट कर देंगे बिकॉज अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट कनेक्टिंग आवर पाथ्स एंड शेप। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसे कनेक्ट कर लेना है। तो लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो ये हमारा यहाँ तक पाथ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। देन वी कैन जस्ट कनेक्ट इट लाइक दिस, ऐसे, एंड जस्ट लाइक दिस, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ शेप लाइक सो। ओके, वी कैन ऐड अ शेप फ्लोर लाइक दिस। यहाँ पे तो हम लोगों को सिंपली इनको आपस में कनेक्ट कर लेना है। तो विल बी कनेक्टिंग लाइक दिस, like this. You can just select this two, right click, shift के साथ, and say connect component, right click, connect component, connect component. So I'll just quickly do that.
थिंग्स और हम लोग यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेंगे। वी डोंट वांट दिस एच, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग बैक स्पेस दबा के इसे रिमूव कर देंगे ऐसे। एंड देन वी हैव दिस लुक टू ट्रैवल, बट ये हमारा ये एज आ रहा है बीच में, तो इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। एंड लेट्स गो टू आवर वर्टेक्स, सिलेक्ट इट अगेन, विल डू द सेम थिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेटर विजुअल के लिए आप यहाँ पे वर्टेक्स ऑन कर ले मोड, एंड देन यू कैन सी दिस शेप एंड इट विल बी मच ईजियर। यहाँ से लेके अगेन till here, like again we will be connecting these shapes over here, this one like this one like this। अब यहाँ पे चाहिए तो आप एक ऐसा एच ऐड कर सकते हैं, तो आई जस्ट कम ओवर हियर, प्रेस शिफ्ट एंड आई जस्ट पुट अ लाइन लाइक दिस। तो इस तरह से हम लोग लाइन ऐड कर सकते हैं। सेम हम लोग वर्टिकली भी एक यहाँ पे एक ऐसा लाइन ऐड कर देते हैं, सो दैट वी हैव दिस एजेस विच वी कैन कनेक्ट। एज यू कैन सी यहाँ पे तो हम लोगों के पास इसके लिए तो एच फ्लो के लिए जगह था, बट over here we don't have anything, so over here we have to connect it to one single point, or you can connect it like this। ऐसे हम लोग एजेस ऐड कर लेंगे like so, and then we can connect this vertex quickly। तो ऐसे हमारे सपोर्टिंग एजेस चले जाएंगे। over here I'll just connect it। तो ये हमारा फ्लो ऐसा कुछ धीरे धीरे बन रहा है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ हम लोग कर सकते हैं। लेट्स सेलेक्ट दिस एंड create a straight point like this, like so, and like this। and if you come over here we got this floating vertex, इसे हम लोग backspace दबा के डिलीट कर देते हैं। now simply select this geometry and you can see we got a lot of histories। तो edit में जाके delete by type history हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो हमारी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। तो ये कुछ रफ हमारा फ्लो और ज्योमेट्री बन गया, और इस तरह से हम लोग देखेंगे तो हमारा होल भी ये शेप में पंच हो चुका है लाइक दिस। एंड इफ आई जस्ट प्रेस शिफ्ट आई, एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ज्योमेट्री कैसा बना हुआ है। तो हमारे फ़ोन का जो कैमरा मॉड्यूल है, जो कट है, वो बन के इस तरह से रेडी है। नाउ लेट्स गो फर्दर। नाउ आई विल बी सिलेक्टिंग दिस इंटायर शेप, एंड अगर हम लोग यहाँ से साइड से देखें तो हम लोगों को थोड़ा सा उसे अंदर की तरफ लेना है, बिकॉज वी गॉट दिस इनसाइड शेप। तो लेट्स डू इट। एक्सट्रूड लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड थोड़ा सा हम लोग इसे एक्सट्रूड करेंगे इस तरह से। आप इसे ऑफसेट भी दे सकते हैं लाइक दिस, एंड देन आई विल अगेन डू एन एक्सट्रूड लाइक सो। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे टॉप व्यू में, just to see till where we want to extrude, and over here we can see that this is tapered or cross kind of a shape। तो ये chamfered या bevel जैसा shape है। so let's select this edge entirely, and हम लोग इसे move करेंगे ऊपर की तरफ ऐसा, and we will just scale it a bit like this। so this will make a shape like this। press करेंगे तो we can see this is a kind of a round shape। we created this edge and this edge, ये हमारा loop ऐसा बन चुका है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा शेप ऑड लग रहा है, बिकॉज वी गॉट दिस एनगॉन विच इज ओवर हियर। तो वी गॉट दिस 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। तो ये हमारे एनगॉन से यहाँ पे तैयार हो जा रहे हैं, विच वी डोंट वांट। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट क्रिएट अ क्वाड ओवर हियर। कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे सिंपली एक कट ऐड कर देते हैं लाइक दिस ओवर हियर। अब यहाँ पे ट्रायंगल मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वाले एच को हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो नाउ दिस विल बी अ क्वाड शेप, ओके, लाइक दिस। अब बारी आ जाती है हमारे कैमरास के सेटअप की। तो ये जो कैमरा का हमारा होल होगा, तो फिर उसके बाद जो हमारे रिंग्स होंगे, उन्हें हम लोगों को तैयार करना है। तो टू क्रिएट दिस थिंग व्हाट वी विल डू, आई विल बी यूजिंग माई सिलेंडर, और यू कैन गो टू क्रिएट एंड चूज अ पाइप। हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। लेट्स क्लिक एंड ड्रैग लाइक सो, एक्सट्रूड करते हैं,
एंड ड्रैग करते हैं ऐसा थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा शेप ऐसा बन चुका है। इफ आई जस्ट कम आउट ऑफ आइसोलेशन वी कैन सी दैट दिस इज द शेप। ओके, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दिस विल बी यूजफुल फॉर क्रिएटिंग रिंग। तो रिंग बनाने के हमारे काम आएगा ये शेप। तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे बिकॉज दिस ज्योमेट्री इज अ ring which we have. If I show you the actual image, so if you look at the actual image, ये हमारा पीछे का ग्लास हो गया एंड दिस इज अ मेटल रिंग। देन उसके बाद हमारा एक और रिंग जैसा है, फिर वी हैव और ग्लास एंड देन वी हैव आवर कैमरा इनसाइड इट, ठीक है। वी हैव आवर फ्लैश लाइडर सेट, यहाँ पे एक लाइडर लेज़र है, ठीक है, लाइडर डेटा के लिए। एंड देन वी हैव आवर सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक विच इज़ ओवर हियर। सो इस शेप्स को बहुत अच्छे तरीके से देखना है जब भी आप इसे बनाना स्टार्ट करें। सो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट दिस ग्लास बैक विच इज़ देयर, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे रिंग्स को तैयार कर सकते हैं। सो लेट्स कम बैक टू माया एंड लेट्स डू दैट थिंग। सो व्हाट विल डू, विल नॉट यूज दिस पाइप राइट नाउ। फिलहाल हम लोग यूज़ करते हैं अपने सिलेंडर को ही एंड लेट्स क्रिएट दिस शेप लाइक दिस एंड लाइक दिस। एंड ये हमारा शेप ऐसा हम लोगों को मिल जा रहा है। देन वी विल बी जस्ट रिड्यूसिंग द सब डिविजन एक्सिस। तो मैं इसे थोड़ा कम ही रखना चाहता हूँ, सो समथिंग लाइक 12 विल डू द ट्रिक, ठीक है। 12 हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे हर एज के लिए 2 वर्टेक्स हम लोग ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर ये 6 है तो यहाँ पे हम लोग हर 3 के साथ 2 हम लोग अटैच करेंगे, ओके। बिकॉज वी वॉन्ट टू कीप दिस loop also as low as possible. So let's make a copy of this one also, or let's delete this center face। ये एज को हम लोग डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसे एक्सट्रूड कर लेंगे। लेट्स एक्सट्रूड इट स्मॉल, थोड़ा सा हम लोग इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं। लेट्स जस्ट डिलीट दिस पार्ट। ये हमारा एक रिंग मिल गया। वी कैन गो टू मेश और मेश डिस्प्ले, रिवर्स कर लेंगे इसे, तो ये हमारा शेप ऐसा दिखाई देगा, राइट। लेट्स गो टू मॉडिफाई सेंटर पिवट, ताकि पिवट हमारा सेंटर में आ जाए। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव दिस थिंग बैक, ताकि हम लोग उसको प्रॉपर्ली इस तरह से रख सके। तो आप इसे मैनुअली आप ला के रख सकते हैं या फिर आप आपके अलाइन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा मैनुअली रख लेता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लाइक दिस। देन लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस वन एंड लेट्स कीप इट ओवर हियर। इस तरह से हम लोग रखेंगे इसे। देन प्रेस शिफ्ट एंड मूव, और ये हमारा एक और कॉपी बन जाएगा कुछ इस तरह से। शिफ्ट एंड मेक अ कॉपी ओवर हियर, और इसे हम लोग छोटा कर लेंगे। ये हमारा फ्लैश के रिंग के लिए, तो जितने भी रिंग्स होंगे उसे हम लोग फिलहाल बेसिकली इस तरह से सेट कर लेते हैं, लाइक दिस। एंड लेट्स मेक अ कॉपी ओवर हियर, ऐसे पोजीशन कर देंगे लाइक दिस, ओके। फॉर दिस वन इफ यू वांट यू कैन ऐड इट, बट इसे मैं बाद में बनाऊंगा, ऑलराइट। तो अब बारी आ जाती है इन सारे रिंग्स को आपस में कनेक्ट करने की। सो आई जस्ट सिलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड शिफ्ट आई दबाता हूँ, आइसोलेट कर लेंगे। एंड अब इन सारे रिंग्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग को करना है, सबको सिलेक्ट करके मेश में जाके कंबाइन कर लेना है एंड देन लेट्स स्टार्ट कनेक्टिंग दिस शेप। तो सेलेक्ट इन एजेस को सेलेक्ट करेंगे, ब्रिज करेंगे, सेलेक्ट जी प्रेस करके कमांड को रिपीट करेंगे हम लोग। लेट्स सेलेक्ट दिस, लेट्स डू इट फॉर दिस वन। ऐसे हम लोग करेंगे, लेट्स डू इट लाइक दिस। दिस विल हाउ वी विल बी कनेक्टिंग इट। तो इसे हम लोग कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक सो। ऑलराइट,
राइट नाउ यू डोंट हैव टू वेरी अबाउट द शेप हाउ इट इज़ गोइंग, क्योंकि बाद में हम लोग इसकी टोपोलॉजी को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा मेन गोल है वो है सिर्फ हम लोगों को क्वाड्स बनाने, या कहीं पे अगर ट्राइंगल बनता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो फार विल नॉट कॉज अ प्रॉब्लम, वी कैन मैनेज विद दैट लाइक दिस। तो हम लोग इसे सिलेक्ट करके इस तरह से फिल कर भी सकते हैं, तो आप सिलेक्ट करके इसे फिल होल कर ले, दैट विल ऑल्सो डू, और यू कैन डू द ब्रिज। अभी यहाँ पे जब देखना मैंने इसे सिलेक्ट करके फिल होल किया, तो इनिशियली पहले उसने थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉज किया था, तो समटाइम्स इट causes प्रॉब्लम, retry it, all right, let's do it on this one, fill hole, क्योंकि ट्राइंगल है तो यहाँ पे ब्रिज काम नहीं करेगा, तो यू हैव टू फिल इट। अभी मैं फिलहाल ऐसे ही रहने दूंगा, आगे मैं इसके हिसाब से देखूंगा कि आगे ये शेप कैसे जा रहा है। अगर मुझे लगा तो मैं यहाँ पे एक एज डालूंगा, तो जिससे ये भी एक क्वाड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम लोग इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे स्मूथ अप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक क्वाड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माया बाय डिफॉल्ट जितने भी ट्राइंगल्स और आइकॉन्स होते हैं उनको क्वाड में कन्वर्ट कर ही देता है। आप देख सकते हैं कि ऐसे ऑलरेडी हमारा शेप इंटरेस्टिंग और अच्छा लगने लगा है। तो बनते वक्त थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग इट लाइक सो। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। लेट्स जस्ट कम आउट ऑफ आइसोलेशन एंड लेट्स सी कि अब बाकी का शेप हमारा कैसा लग रहा है। वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अब इस दोनों शेप को सिलेक्ट कर लेंगे, बैक और हमारा कैमरा मॉड्यूल, कुछ ऐसे, एंड देन वी आर गोइंग टू कनेक्ट दोज टू। तो सिलेक्ट कर लेते हैं, मेश में जाके इसे कंबाइन करेंगे हम लोग इसे। एंड फर्स्ट थिंग लेट्स सिलेक्ट दिस एंटायर लुक। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम करेंगे वो है यहाँ पे एक एक्सट्रूड देंगे एंड ऑफसेट करेंगे थोड़ा सा, या लोकल जी मूव करते हैं, एंड एज यू कैन सी ये थोड़ा सा हमारा शेप ऑड जा रहा है। तो व्हाट विल डू, वी विल यूज अ स्केल ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ पे स्केलिंग कर लेते हैं ऐसा, दिस विल ऑल्सो डू। तो ये क्रॉस नहीं जाएगा, ये स्ट्रेट आएगा हमारा शेप कुछ ऐसे। तो दिस इज बेसिकली आवर होल्डिंग एज, बिकॉज वी डोंट वांट ये जो हमारा यहाँ पे दो वर्टेक्स से एक पे कनेक्ट होने वाला है, तो ताकि वो हमारा शेप खराब ना करे। ऑलराइट, नाउ वी विल स्टार्ट कनेक्टिंग दो शेप्स। तो यहाँ पे हम लोग उसे कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इनिशियली कुछ बेसिक एजेस बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद हम लोग उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को ये जो एम्प्टी एरियाज हैं इन्हें फिल कर लेना है। इसके लिए हम लोग चलते हैं एजेस में, एंड लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। तो हम लोगों को कुछ एजेस को मर्ज करना होगा, या फिर हमें उन्हें ब्रिज करना होगा ताकि हम लोग इसे फिल कर सके। तो लेट्स सेलेक्ट दिस एज एंड दिस एज, इस एज को सेलेक्ट करते हैं, एंड लेट्स गो टू मेश और एडिट मेश एंड से ब्रिज लाइक दिस, एंड लेट्स लुक फॉर मोर एजेस। एक हम लोग यहाँ पे भी एज ऐड कर सकते हैं और इसे भी हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स टेक अ मल्टी कट टूल, लेट्स पुट अ एज ओवर हियर एंड यू कैन पुट एन एज ओवर हियर ऑल्सो। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे आपस में ब्रिज कर सकते हैं लाइक दिस। एक हम लोग एज यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, सो दैट, एंड वन मोर ओवर, लेट्स से ओवर हियर, ऐसे भी हम लोग एज ऐड कर सकते हैं। इसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे दोनों को और ब्रिज कर लेंगे like so. So now we have enough edges to work with, so we can just connect those things. तो जितने भी हो रहे हैं पॉसिबल उतने edges को हम लोग ब्रिज कर लेते हैं। Over here also we can just bridge them like this and like this, ऐसे हम लोग ब्रिज कर लेंगे। सेम चीज़ जो हम लोगों ने ऊपर की, यहाँ पे भी हम लोग एक एज ऐड कर देते हैं, यहाँ पे भी, so that we can bridge them like so। इसे भी हम लोग ब्रिज कर लेते हैं, let's bridge this also like this, ओके। तो मोस्ट ऑफ द एरियाज या जो पार्ट्स है वो हमारे ब्रिज हो चुके हैं लाइक सो। लेट्स ब्रिज देम। जो भी हमारे पॉसिबल शेप्स हैं, जितने पॉसिबिलिटी होती है उतने एजेस को हम लोग क्वाड मेंटेन करते हुए, और क्वाड मेंटेन करते हुए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली उसे ब्रिज कर लेंगे जस्ट लाइक दैट। सिलेक्ट दिस थिंग एंड ब्रिज इट, इसे सेलेक्ट करते हैं एंड लेट्स डू अ मेश फिल। ये भी एक क्वाड बन गया लाइक दिस, and now you can see the shape how it looks like। तो ये जो एम्प्टी एरियाज है, कुछ होल्स है, उसे हम लोगों को फिक्स करना है, तो इसे भी हम लोग फिल कर लेंगे।
सेलेक्ट करते हैं मेश में जाके, फिल होल, लेट्स सेलेक्ट दिस एंटायर शेप और इसे भी हम लोग कर लेंगे फिल होल। सो लेट्स गो टू मेश, फिल होल एंड देन वी कैन मैनुअली ड्रॉ द क्वाड्स। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, वी कैन जस्ट कनेक्ट इट ओवर हियर। इसे हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ऐसा, कुछ हिस्सों पे हम लोगों को ट्राइंगल देना है, कुछ हिस्सों पे हम लोगों को उसे क्वाड बना के रखना है, लाइक तो ऐसे हम लोग रखेंगे, लाइक दिस। You can just add it like a holding edge. So if we press 3, you can see how it looks like. वायर फ्रेम हम लोग अगर बंद करें तो यू कैन सी शेप हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए, बस वो हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारी ज्योमेट्री जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारा परफेक्ट सर्कल दोनों जगह पे मिल जा रहा है, ये भी हमारा परफेक्ट आ रहा है एंड वी आर गेटिंग दिस शेप। आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस ट्राइंगल्स राइट नाउ, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं इसमें स्पूथ दूंगा जितने भी हमारे ट्राइंगल्स है वो ऑटोमेटिकली एनगॉन पॉलीगॉन्स या कॉर्ड्स में तैयार कन्वर्ट हो जाएंगे। लेट्स कम ओवर हियर, लेट्स डू इट ओवर हियर ऑल्सो। इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मेश में जाके फिल होल, लेट्स टेक मल्टी कट टूल, डू द सेम थिंग, लेट्स कनेक्ट इट, कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे, लेट्स कनेक्ट इट लाइक दिस, ऐसे कनेक्ट करेंगे एंड इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। If I press 3, you can see how it looks like. Yes, this looks good. All right. Now see, what method I am showing you is one way of doing it. ये एक तरीका हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि यही एक तरीका होता है जैसे आपको काम करना है, नो। जैसे जैसे आप मॉडलिंग करना स्टार्ट करेंगे आप अपने खुद के आइडियाज़ और अपने खुद के तरीके भी बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट कंसिडर कि ये जो मैं कर रहा हूँ यही एक तरीका है और ऐसा ही किया जा सकता है, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। दिस इज़ वन ऑफ द वे, यू कैन ऑल्सो कम अप विथ योर ओन वेज। ये मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि आप जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करें अपने खुद के भी टेक्निक्स को बिल्ड करते जाएं। ओके, लेट्स कम ओवर हियर, लेट्स फिल दिस थिंग, मेश में चलते हैं, फिल होल, लेट्स सिलेक्ट दिस, मेश में जाके हम लोग फिल होल कर देते हैं लाइक दिस। एंड एज आई सेड कि जहाँ पे होगा हम लोग वहाँ पे एक एज ऐड करेंगे, तो हम लोग क्वाड बनाने की कोशिश करेंगे। सो यू कैन सी अब मैं यहाँ पे जैसी एज ऐड कर दूंगा तो आप देखेंगे तो अब ये हमारा क्वाड ऐसे बन चुका है लाइक दिस। ऑलराइट, लेट्स डू इट फॉर दिस वन ऑल्सो। यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं, इसे भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू अ क्वाड लाइक दिस। यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे तो अब ये भी हमारा इस तरह से क्वाड बन चुका है like this, and I guess this shape is almost ready। तो यहाँ पे जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हम लोग वहाँ पे उसे एनगॉन से या ट्राइंगल से क्वाड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं like this। You can see we got this shape by press 3, you can see we have our camera module like this। now we have to create fill that speaker। तो हम लोगों को यहाँ पे ये माइक का होल है उसे पंच करना है इस जगह पे, विल डू दैट। सो लेट्स टेक अ सिलेंडर, क्लिक एंड ड्रैग लाइक दिस। अच्छा, थोड़ा हम लोग बड़ा बनाएंगे, इसे एक्सट्रूड करते हैं, इसके रेडियस को हम लोग कम करते हुए मेक इट समथिंग अराउंड 8 और इवन 6 विल डू। 6 तक हम लोग लेके जा सकते हैं लाइक दिस। एंड लेट्स कम आउट ऑफ आवर आइसोलेशन लाइक दिस एंड लोग इसे रोटेट कर लेते हैं कुछ ऐसे, something like this, and then we'll select this and this, and we're going to go to mesh boolean difference like so। isolate कर लेते हैं shift I दबा के, and then we can just select this faces and we can delete it like this। and now let's rebuild this shape। हम लोग rebuild कर लेते हैं ऐसा, how we can rebuild this shape। this we'll just add some holding edges and all, just
select this edge and this edge. Let's delete it. Backspace दबा के हम लोग इसे delete कर लेंगे. Let's select this edge, extrude, offset. Okay, so we'll just add an offset, small offset, something like 0.5, 0.05. We'll do it. We have this edge because we left that vertex. तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस. We have this now hole, and ये आप देखेंगे तो हमारे पास ये जो हमारा माइक है, सेकेंडरी माइक, उसका भी होल हम लोगों को मिल गया. नाउ इफ़ यू लुक एट द एक्चुअल इमेज, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह से शेप है. एज यू कैन सी ये थोड़ा सा अंदर की तरफ टेपर हुआ है, एंड देन वो अंदर की तरफ नीचे तक बैक डिस्प्ले के साथ अटैच्ड है. एंड ओवर हियर वी हैव आवर फ्लैश एंड आवर कैमरास. सो लेट्स कम ओवर हियर एंड लेट्स डू दैट थिंग. तो अब हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, डबल क्लिक, इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे एंड सिलेक्ट एक्सट्रूड, और हम लोग इसे अंदर की तरफ थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे. देन अगेन फिर से एक्सट्रूड करेंगे बिकॉज वी आर एडिंग दैट होल्डिंग एज लाइक सो, इस तरह से. एंड फॉर दिस वन आई कैन जस्ट सिलेक्ट दिस एज और मैं इसे स्केल कर लूँगा. इसे डबल क्लिक करते हैं और हम लोग यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं हमारे बेवल कंपोनेंट को. Those, and if I press 3 you can see it looks like this. ये थोड़ा और शार्प होना चाहिए एच कॉर्नर पे. यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस वन, बेवल सेगमेंट थोड़ा कम करेंगे. यहाँ पे आप चाहिए तो एक सेगमेंट और ऐड कर दें लाइक दिस. नाउ इफ यू सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड देयर वी हैव आवर होल्स फॉर कैमरा लाइक दिस. If I just come out of isolation, ये हमारा शेप कुछ ऐसा दिख रहा है. आई गेस यहाँ पे मुझे कट ऐड करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे ये गैप बन रहा है. तो आई हैव टू ऐड अ कट ओवर हियर लाइक दिस सो दैट इट एड्स अ होल्डिंग एज लाइक दिस. प्रेस करेंगे, अब देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए. देन जस्ट शिफ्ट आई, यहाँ पे इस एज को भी डबल क्लिक करेंगे. यहाँ पे हम लोग एक्सट्रूड लेते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे लाइक सो, इस तरह से. Then let's select this entire loop edge and do a bevel. Let's do a bevel. That adds a sharpness to the edge. Shift I दबाएंगे and as you can see, this is how our shape looks like. Okay. अब यहाँ पे आप देखेंगे अगेन हल्का सा यहाँ पे हम लोगों को गैप आ रहा है, यहाँ पे भी गैप ज़्यादा है. So we have to add some holding edges. So let's put some edges like this. यहाँ पे भी हम लोग ऐड कर लेते हैं this. Now if you press 3, you don't have that gap over here. Right, so this is how we can edit. यहाँ पे भी हम लोग थोड़े से edges ऐड कर लेते हैं. This edges will help in creating that tension and थोड़ा सा वो होल्ड करेगा शेप को और हमारा ज्योमेट्री थोड़ा सा डिटेल दिखना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस. सो एज यू कैन सी ये हमारा फ्रंट है, फ्रेम है, एंड ये हमारे कैमरा का होल है, वो हमारा पंच हो चुका है. अब बारी आती है कैमरा मॉड्यूल को बनाने की, यानी कैमरास के रिंग एंड अदर पार्ट्स को जो हम लोगों ने फोटो में देखा. सो वी हैव टू क्रिएट दिस रिंग, दिस अनदर रिंग, फिर उसके ऊपर ये ग्लास है जिसके अंदर हमारा कैमरा सेटअप है लाइक दिस. सो वी नीड टू क्रिएट ऑल दोज थिंग्स. सो दिस रिंग, सो लेट्स क्रिएट इट. ये रिंग थोड़ा सा है, फिर उसके थोड़ा सा बाहर ये वाला रिंग है, एंड देन वी हैव दिस शेप. सो लेट्स क्रिएट इट. तो रिंग बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिलेंडर, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं अपने पाइप शेप को. सो लेट्स गो टू नब्स पॉलीगॉन एंड सेलेक्ट अ पाइप. लेट्स क्लिक एंड ड्रैग लाइक सो.
इस तरह से। और हम लोग इसका भी साइज रखेंगे समथिंग लाइक 12 बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी केप्ट फॉर दिस वन। हम इसे पोजीशन कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से, so that we can just play with the radius like this. Keep it something like 400. Let's go and put values. थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड करने में आगे पीछे होता है, कोई प्रॉब्लम। This is our ring. Let's make a copy of it and place it down, but before that let's add detail to it. 3 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कैसा शेप हमारा हो जा रहा है, तो ये ऐसा सॉफ्ट हो जा रहा है which we don't want. So let's quickly select this edges and we'll just come inside and just select this edge. तो सारे एजेस को सिलेक्ट कर लेना हम लोगों को एंड देन लेट्स डू अ बेवल, दो सेगमेंट थोड़ा सा टाइट रखेंगे शेप को लाइक दिस एंड देयर वी हैव आवर रिंग। रिंग को चाहिए तो थोड़ा सा हम लोग स्केल कर लेते हैं सो दैट इट स्टिक्स टू द एजेस एंड टॉप से हम लोग इसके पोजीशन को सेट कर लेते हैं कि कहाँ तक रहेगा। यू कैन गो टू वायर फ्रेम, राइट क्लिक एंड जस्ट चूज वर्टेक्स और सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करके आप इसे चाहिए तो छोटा भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट। Okay, so that's your ring. Let's make a copy of it. Duplicate कर लेते हैं इसे and just make another copy like so. इस तरह से there we have our camera ring. ये हमारा रिंग इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को ये फ्लैश और ये लाइडर कैम को हम लोगों को फिल करना है, तो इसके लिए आप सेम चीज़ कर सकते हैं। आप चाहिए तो यहाँ से भी शेप को कॉपी कर सकते हैं, ज्योमेट्रीज को, और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस फेसेस एंड जस्ट गो टू एडिट मेश एंड से डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद में आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स गो टू ऑब्जेक्ट मोड, सेलेक्ट दिस शेप एंड यू कैन जस्ट एक्सट्रूड इट लाइक दिस। क्या हम लोगों को इसे फिल कर देना, दैट्स नॉट एक्सट्रूडेड, सेलेक्ट करके हम लोग इसे फिल कर लेंगे। तो लेट्स डबल क्लिक दिस शेप, गो टू मेश एंड से फिल होल। अब ये पूरा ब्लैक आएगा बिकॉज ऑफ नॉर्मल्स। लेट्स गो टू मेश डिस्प्ले, रिवर्स, सेलेक्ट दिस फेस नाउ, एक्सट्रूड करते हैं ऑफसेट, ठीक है। एंड देन आई कैन जस्ट क्विकली फिल दिस शेप। इस एरिया को मैं फिल कर देता हूँ। अभी आप लोग को पता ही है कि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, वी डू दिस काइंड ऑफ कट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो जस्ट यू कैन डू इट क्विकली। सिंस ये शेप बड़ा नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इसे क्या कर लेंगे, इस तरह से कट कर like this, and then I can press 3, so this is how it looks like. एजेस को हम लोगों को शार्प करना है तो लेट्स जस्ट सेलेक्ट एज, बेवल, सेगमेंट 2, थोड़ा सा हम लोग बेवल कम करेंगे। नाउ लेट्स प्रेस 3 and C, so this is how it looks like. Let's make a copy of this one. सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ क्लोन कर लेंगे और इसे मूव कर लेंगे ऊपर की तरफ। लेट्स गो टू आवर दिस व्यू एंड लेट्स स्केल ताकि ये इसके साथ मैच कर जाए। There we have our flash. ओके, ये हमारा शेप इस तरह से बन चुका है। नेक्स्ट वी वांट टू क्रिएट दिस स्क्रीन। अगेन आप इसके लिए चाहिए तो इसे कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसे भी आप डुप्लीकेट कर लें, इस जगह लेके आ सकते हैं एंड वी कैन जस्ट सिंपली स्केल इट सो दैट ये आपके कैमरा लेंस के जैसा काम करे। तो ऊपर का जो ग्लास है
ये बेसिकली वैसा काम करेगा। शिफ्ट के साथ आप इसे डुप्लीकेट कर ले, लाइक सो, एंड जस्ट पोजिशन इट आउट। लाइक दिस, स्केल इट अ बिट। ये थोड़ा सा बाहर की तरफ होगा, ये भी हम लोग स्केल कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ रखेंगे, एक अलाइनमेंट में रख सकते हैं, लाइक दिस। शिफ्ट के साथ मूव नीचे की तरफ, देन वी हैव दिस शेप। तो ये हमारा कैमरा का ग्लास भी इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो ये कैमरा का जो पीस है इसे भी आप तैयार कर सकते हैं, या फिर आप टेक्सचर के हेल्प से भी उसे दिखा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड दोज डिटेल, तो सिंपली व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट दैट शेप इनसाइड द कैमरा लेंस। तो उसके अंदर आप चाहिए तो उसे बना सकते हैं और उसके अंदर आप उसे रख सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे, लेट मी जस्ट हाइड दिस शेप्स। तो इन्हें सेलेक्ट करते, शिफ्ट आई दबाते। अब आप यहाँ पे क्या कर ले, यू कैन सिंपली जस्ट सिलेक्ट दिस शेप एंड यहाँ पे आप इसे शिफ्ट आके आई दबा के आइसोलेट कर ले, डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करें, यहाँ से इसे भी डबल क्लिक करें एंड जस्ट डू वन एक्सट्रूड लाइक सो। फिर से आप इसे एक्सट्रूड करें, जी दबा के आप लास्ट कमांड को रिपीट करें लाइक सो। इस तरह से, इस तरह से आप इसे रख लें एंड देन जस्ट अगेन प्रेस अ जी, मूव इट अप हल्का सा लाइक दिस, एंड देन ये आपका बेसिक ये इस तरह का होल बन जाएगा। तो आप इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कर दें, तो जस्ट सिलेक्ट दिस एजेस, जस्ट सिलेक्ट दिस एजेस, दिस एजेस, एंड हम लोग यहाँ पे दे देंगे एक पेबल सेगमेंट दो, समथिंग लाइक, आई जस्ट वांट टू मेक इट लिटिल टाइट। एंड अब इस जगह पे आप एक स्पीयर को प्लेस कर सकते हैं टू क्रिएट दैट लेंस इफेक्ट। तो आप यहाँ पे एक स्पीयर ले लें, इस जगह आके आप एक स्पीयर क्रिएट कर ले जस्ट लाइक दिस, and then just reduce the size of it to something like 12, and we are just going to delete half of the sphere। तो टॉप व्यू से आते हैं और हम लोग हाफ स्पीयर को हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। लेट्स मेक इट फ्लैट। तो हम लोग इसे थोड़ा सा ऐसा फ्लैट कर देंगे बिकॉज लेंस इज नॉट गोइंग टू बी दैट राउंड। तो ऐसा हल्का सा फ्लैट कर देते हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ से इस एच को सिलेक्ट करते हैं, देन एक्सट्रूड करेंगे लाइक सो, and we will just move it like this, like this. All right, let's place it this shape over here। अच्छे तरीके से हम लोग पोजीशन कर देते हैं, and then we will do the same thing। Let's select both of them and you can bridge it, but उससे पहले हम लोग यहाँ पे इसके कॉपीज तैयार कर लेते हैं बाकी के कैमरास के लिए। तो let's make a copy like this, shift दबा के मूव करें and एक कॉपी यहाँ भी बना लें ऐसे, like so। I can just select all of them and you can combine them। तो let's go to mesh and combine। कंबाइन करने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे इस एच को सेलेक्ट करेंगे और ब्रिज कर देंगे लाइक सो। बट ये ब्रिजिंग थोड़ा सा हमारा ऑड जाएगा, तो हम लोग को ब्रिज में एक ऑप्शन मिलता है ट्विस्ट का। सो लेट्स ट्विस्ट इट अ लिटिल बिट, हल्का सा हम लोग यहाँ पे ट्विस्टिंग करते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। या फिर ऑफसेट यूज करते हैं, ब्रिज ऑफसेट, दैट विल ऑल्सो हेल्प। लेट्स सी इफ इट वर्क। यस, तो ये हम लोगों को सबके साथ कर रहे हैं। सिलेक्ट ब्रिज ऑफसेट
and let's do bridge and do a small offset. Bridge, and let's say, do we have any other edges? चेक करते हैं. कहीं कहीं पे इशू आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे सेलेक्ट करके फिर से ट्राई करें. अगर नहीं होता है तो आप एक एक करके कर सकते हैं. ओके, जस्ट डू इट लाइक दिस एंड ऑल. उसके बाद में आप चाहिए तो वापस सेलेक्ट करके ब्रिज ट्राई कर लें. एंड देन वी हैव टू डू जस्ट कनेक्ट दोस कंपोनेंट. सो क्विकली डू दिस थिंग. तो मैं यहाँ पे फटाफट इस चीज को कर लेता. तो हार्डली इट विल टेक अ मिनट और सो एंड विल बी डन. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइटनेस देंगे. तो लेट्स सिलेक्ट दिस एज. यहाँ पे इस एज को, इस एज को, इस एज को, इस एज को सिलेक्ट करते हैं ऐसे एंड विल जस्ट डू अ बेवल. दो सेगमेंट थोड़ा सा क्लोज रखते हैं ताकि शार्प हो. समथिंग लाइक दिस. वी हैव दिस कैमरा मॉड्यूल जैसा. शिफ्ट आई दबाते हैं. सो ये हमारा शेप आ गया ऐसे. एंड इफ आई जस्ट गो टू आउटलाइनर एंड जो शेप हम लोगों ने हाइड किया था उसे हम लोग हाइड कर देते हैं ऑल. और हमारा ये शेप इस जगह से आ गया. तो वी हैव आवर ग्लास एंड वी हैव आवर कैमरा. तो अगर मैं इनको सेलेक्ट करके इसके ऊपर एक राइट क्लिक करके एक सिंपल सा एक ब्लिन मटेरियल ऐड कर दूं एंड इफ आई गो टू इस मटेरियल के ट्रांसपेरेंसी में, तो आई कैन जस्ट रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी एंड वी कैन सी दैट कैमरा मॉड्यूल फ्रॉम द सीन. ठीक है. नाउ दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल थिंग. इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट. वरना की कोई ज़रूरत नहीं है. आप ऐसा भी रख के उसे डिटेल में ऐड कर सकते हैं. ऑलराइट. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर बैक कैमरा सेटअप. और ऐसा आपका कैमरा मॉड्यूल बन के रेडी हो गया. सो ये ऑलमोस्ट 99% हमारा फ़ोन जो है बन के हो चुका है रेडी. जस्ट हम लोगों को कुछ चीज़ों को फिल आउट करना है. जैसे हम लोगों को यहाँ पे ये स्पीकर स्क्रूज ऐड करने हैं और इस एरिया को फिल कर लेना है. सो स्क्रूज के लिए व्हाट विल डू, लेट्स गो टू बॉटम एंड हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक सिलेंडर का. लेट्स क्रिएट अ सिलेंडर लाइक दिस. ओके, so this will be a shape like this. F दबा के फोकस कर लेते हैं. ये ऐसा शेप होगा हमारा. थोड़ा सा हम लोग इसकी रेडियस को कम करेंगे. रेडियस इज टू मच. लेट्स मेक इट समथिंग लाइक 30 और 31 like so. Let's reduce the axis to something like 12. I guess 12 will do. Yes. कैप सेगमेंट में हम लोग आते हैं. दो सेगमेंट हम लोग ऐड कर देंगे लाइक दिस. डबल क्लिक करते हैं इसे. थोड़ा सा स्केल करेंगे. देन व्हाट आई विल डू, आई जस्ट सिलेक्ट पॉइंट्स लाइक दिस, एक छोड़ के एक, एंड आई विल बी स्केलिंग दोस वर्टेक्स in like this. So we'll get this star kind of a shape. फिर सबको सेलेक्ट करते हैं ऐसा और थोड़ा सा हम लोग उसे बड़ा करेंगे. उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इन शेप्स को सिलेक्ट करेंगे like this. We will just extrude it. So let's select it and let's go to extrude and say extrude कर लेते हैं ऐसा, something like this. If I press 3, this is how basically the shape will look like. But we'll select this shape, isolate करते हैं, F दबाओ फोकस करने के लिए, and I can just select and delete the top part portions. I don't need that. And यहाँ पे मैं कट ऐड करूँगा. Then I'll select this edge and this edge and मैं इसे स्केल कर लूँगा ऐसा ताकि ये स्क्रू के एक शेप जैसा दिखे हम लोगों को. And I'll just select this faces और इसे भी मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसा ले लूँगा. Now
Let's select this object, press F. Let's select this H. हम लोग इसे bevel देते, दो सेगमेंट, फ्रैक्शन कम. Let's do it for this one, inside one also. और इन एजेस को भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं जस्ट फॉर क्रिएटिंग दैट डिटेल. ठीक है, लाइक दिस. एंड लेट्स अप्लाई अ बेवल, दो सेगमेंट देते हैं. लेट्स रिड्यूस द फ्रैक्शन a bit like this. Now let's press 3 and you can see we got this our screw. Shift I दबाएंगे and ये हमारा स्क्रू इस तरह से बन के रेडी है, स्टार वाला. This, I guess I forgot a edge or so. Let's do it again. यहाँ पे ये एज रह गया, सेलेक्ट कर लेते हैं. सो मेक श्योर कि आप किसी एजेस को छोड़े नहीं, वरना वो शेप आपका प्रॉपर दिखेगा. Let's press 3 and we have this shape, screw. This, let's scale it so that it fills. हल्का सा गैप तो हो गई. एंड देन लेट्स मेक अ कॉपी. तो शिफ्ट दबा के हम लोग इसे क्लोन कर लेते हैं. ऑन द अदर साइड वी हैव दिस टू स्क्रूज एट द बॉटम. अब हमारा मॉडल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और डिटेल मॉडल दिखना स्टार्ट हो चुका है. एंड नाउ लेट्स जस्ट फिल दिस शेप. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉपी तैयार करेंगे. लेट्स सेलेक्ट दिस एंटायर शेप. लेट्स go to edit mesh and choose duplicate and just move it a little bit inside. Then right click और ये हमारा शेप है. इसे हम लोग एक्सट्रूड करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा एक्सट्रूड करेंगे, या फिर चलो एक्सट्रूड कर लेते हैं. लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस थिंग. लेट्स डू एन एक्सट्रूड like this. Then extrude it in, थोड़ा अंदर की तरफ खींचेंगे ऐसा. Then again extrude, offset, select it, go to mesh display, reverse so that we have this shape. F दबाते हैं फोकस करने के लिए and let's just move this geometry in like so. And then let's fill this shape. So let's select it, do a bridge, and as usual let's select this and let's go to mesh, fill hole. Let's put a cut like this and this, and हम लोग इस तरह से इसे कनेक्ट कर लेंगे. मैं इसे क्विकली कनेक्ट कर लेता हूँ. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग पोर्ट में कुछ डिटेल्स ऐड कर दिए, मैंने सब डिविजन्स ऐड कर दिया, यहाँ पे बेवल दे दिया, तो ये शार्प हो गया हमारा शेप. हम लोग 3 प्रेस करके देखें तो दिस इज हाउ आवर शेप लुक्स लाइक. एंड देयर वी हैव आवर आईफोन कंप्लीटेड. और ये हमारा फ़ोन बन के हो चुका है रेडी. ये एक और प्रोडक्ट है. हमारा स्क्रू हो गया, हमारा चार्जिंग पोर्ट हो गया, हमारे सारे बटन, पोर्ट्स एंड कैमरा मॉड्यूल्स एंड अदर थिंग्स. तो दिस इज हाउ आवर फाइनल मॉडल लुक्स लाइक. आई जस्ट टर्न ऑन वायर फ्रेम, यू कैन सी ये एक हाई क्वालिटी हाई डिटेल्ड 3D मॉडल हमारा बन के रेडी है एक प्रोडक्ट का. ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई रहेगी जहाँ पे हम लोगों ने आईफोन बनाया है. और अगर आप लोगों ने मेरे साथ साथ में से फॉलो किया और प्रैक्टिस किया है, और अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने वर्क मेरे साथ शेयर करें. आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं. टेलीग्राम हमारी ग्रुप और चैनल बनी हुई है, तो उसे भी सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर ले, और वहाँ पे भी आप अपने वर्क्स को शेयर कर सकते हैं. ऑलराइट गाइज,
तो इस सीरीज़ को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया रहेगा, इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन रखें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे एंड वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर और कमेंट करके अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अनदर एक्साइटिंग क्लास में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।